बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया शेख और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल कुकिंग। आज मैं आप लोगों को माश दाल ढाबा स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। तो देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें हमें। यहाँ पे मैंने ली है 2 प्याली माश दाल, जिसे मैंने डिप कर लिया हुआ था 2 घंटे के लिए, और अब ये इस तरीके से है, फूल गई हुई है। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है वो अनियन लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया है। और साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया हुआ है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टेबल स्पून हल्दी है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने कलौंजी रखी हुई है साथ में। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। और यहाँ पे तड़के के लिए जो मैंने चीज़ें रखी हैं, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायची, अगर आपके पास नहीं मौजूद तो आप बड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 अदद लाल मिर्च। यहाँ पे मैं फ्रेश रेड चिली इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल माश की दाल घर में कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल माश दाल बनाने के लिए तेल बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आपका तेल भी कम लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो तेल या घी जो है वो बहुत कम खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो है मैं हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, हाफ कप लिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया हुआ है, जो है गर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची डाल दूँगी। और इसे अच्छे से हिला लेंगे। एक मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे, और जो हमारा चूल्हा है वो मीडियम फ्लेम पे है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च, अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन पेस्ट, मैंने अनियन पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और अनियन का कलर जो है वो चेंज होने तक इसको पका लेंगे। अनियन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो पेस्ट, और अब इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस जो है वो ऐड कर रही हूँ ग्रेजुअली। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और वो जले ना। मसाला जो है यहाँ पे अच्छे से कुक होना शुरू हो गया हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्राई हो चुका हुआ है, ऑयल निकलना शुरू हो गया हुआ है।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी माश दाल। सोक की हुई माश दाल है, इसे मैंने पहले ही जो है वो पानी में डिप कर दिया हुआ था। 2 घंटे के लिए पानी में डिप रही है और उसके बाद अब मैं इसे अच्छे से इसके अंदर डाल दूंगी और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, और इसे भी फ्राई होने तक पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं, और मैं देख भी रही हूँ आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मेरी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोस को लाइक करके, मेरी वीडियोस पे कमेंट करके। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर दाल जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुकी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी ये मैं बस हाफ कटोरी ही ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी। आप चाहें ग्रेवी वाली बनाना चाहें तो आप इसी में थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लें तो वो ग्रेवी वाली बन जाती है। तो अब मैं इसको जो है वो दम पे दूँगी, और पानी मैंने डाल दिया, वह अच्छे से हिला लिया। अब इसे दम देंगे 10 मिनट तक। जब तक दम आ रहा है तो हम देख लेते हैं तड़के की चीज़ें। जब तक माश की दाल को जो है वो हमने दम पे रखा है, तब तक के लिए हम लोग जो है इसकी तड़के का सामान रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अदरक है, जिसे मैंने इस तरीके से लंबी काशों में काट लिया है, जिस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में होता है। यहाँ पे ग्रीन चिली है, मैंने गोल काट ली हुई है। यहाँ पे लाल मिर्च है, मैंने गोल काट ली हुई है। और यहाँ मेरे पास 4 टेबलस्पून देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ना यूज करें, नॉर्मल घी यूज कर लें। अगर आप घी नहीं यूज करना चाहती तो आप ऑयल भी यूज कर सकती हैं। तो चलिए आइए तड़के का सामान रेडी करते हैं, जब तक माश दाल जो है वो दम पर है। फ्राई पैन जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। मैं यहाँ पे तड़के के लिए प्योर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल या नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका हुआ है, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी वो तमाम चीज़ें जो मैंने तड़के के लिए यूज़ की हैं। घी गर्म होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, थोड़ा सा इसे हिला लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च, मैं यहाँ पे फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज़ और अदरक लंबी लंबी काशे काट के मैंने इस्तेमाल किया है। इसे मैं अच्छे से ज़रा सौते कर लूँगी। थोड़ा सा ब्राउन कलर दूंगी मैं अदरक को। अच्छे से हिलाते रहेंगे इन्हें बार बार। ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुकी हुई हैं। तड़का जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और मैंने अब यहाँ से दम पर से जो है वो उतार ली हुई है। चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैं चम्मच हिला रही हूँ, और कितनी अच्छी दानेदार बन करके माश दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है, ढाबा स्टाइल। आप चाहें तो आप इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरी दाल कितनी माशाल्लाह सुपर लुकिंग लग रही है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका दाना। ये देखें कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह कुक हुआ है। यहाँ पे एक दफ़ा और देख लीजिए कितने अच्छे से कुक हुआ है, और फाइनली जो है वो मैश हो रहा है। तो जब हम दाल कुक करनी है तो इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो ग्रेवी वाली खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसी खाना पसंद करते हैं कि दाना दाना नज़र आ रहा हो। अब मैंने प्यारे से बाउल में जो है वो दाल निकाल ली हुई है, और अब इसके अंदर ऊपर हम जो है वो गरम गरम तड़का लगाएंगे और सिजलिंग इफेक्ट देंगे अपनी दाल को। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो पे भी अपने पहले ही वीडियो जैसा प्यार देंगे,
मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होती हैं और मैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में, एक नई जायके में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सादिया को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।